नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमारे साथ में एक बार फिर से कृपा शंकर सिंह जी, जो बीजेपी के जौनपुर से प्रत्याशी हैं। हम इनसे लोकसभा चुनाव के अनुभव में बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 4 तारीख का जो रिजल्ट है उसको लेकर कितने उत्साहित हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं। 4 तारीख को आपका जीत तो निश्चित है, कोई उसमें टल नहीं सकता। लेकिन सर, आप बताइए कि इस बार का जो 2024 का चुनाव को देखें तो इस अनुभव को क्या कहेंगे? आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा पहली बार लोकसभा चुनाव, वो भी पूरी राजनीतिक हमारा जो कैरियर रहा है जी, वो मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ था। लेकिन जौनपुर से हमारी कनेक्टिविटी मतलब वैसे रही जैसे हमारे लिए महाराष्ट्र से समझो नागपुर जाना, कभी लातूर जाना, कभी नांदेड़ जाना, 5-5, 6-6 दिन मतलब के बाद जाना, इसी ढंग से रहा। और पार्टी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री JP नड्डा साहब या अमित शाह जी हों, और सब ज़्यादा अपने देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के हमारे लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, एक सुलझा नेतृत्व है। सबका जो निर्णय मुझे चुनाव लड़ाने का तय किया गया, मैं काफ़ी आनंदित हुआ कि अगर सब कुछ गांव में मिलता तो मुंबई हम लोग क्यों आते। 21 वर्ष की उम्र में जब मुंबई आना पड़ा तो उसका सबसे बड़ा कारण था रोजी रोटी। आज भी वो समस्या जौनपुर के लिए बनी हुई है। मुंबई में हर छठा उत्तर भारतीय जो है जौनपुर जनपद का है। लगभग 50 लाख की आबादी वाला यह जौनपुर जनपद अगल बगल के जनपद से काफ़ी बड़ा, कम से कम 5 जनपद से बड़ा है, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे भदोही हो, चाहे हमारा मतलब ये आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो। और जौनपुर एक ऐसा मतलब जनपद है कि जहाँ से देश में सबसे ज़्यादा जी प्रशासनिक अधिकारी वो जौनपुर जनपद के हैं। IAS हो, IPS हो, PCS हो। और जौनपुर के पास अपना विश्वविद्यालय नहीं है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जरूर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। सब लोगों को जाकर के प्रयागराज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से लोग अपने IAS IPS इस पे आते हैं। काश जौनपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता तो मैं कह सकता हूँ कि जौनपुर में वो टैलेंट है। टैलेंट सभी जिलों में है, लेकिन जौनपुर में वो टैलेंट है कि अगर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता, सुविधा होती, तो देश में हर जिले में जी कोई न कोई IAS अफसर वो जौनपुर का होता। उद्योग विहीन हमारा जौनपुर जनपद है। हमारे पास जमीन बड़ी उपजाऊ है, खास करके गन्ना, आलू और मक्का जी, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं है। एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी नहीं है। यानी कहाँ ले जाएं सबको? आज हॉस्पिटल के नाम पे एक वहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, उससे नहीं पूरा। यहाँ एम्स की स्थापना होनी ही चाहिए, और जौनपुर के लिए तो होगी सुविधाजनक। अगल बगल के सुल्तानपुर के हुए, प्रतापगढ़ के हुए, इधर भदोही के हुए, उधर मतलब वाराणसी के पास इधर आजमगढ़ से लोग, उन लोगों के लिए सुविधाजनक होगी। बहुत मतलब वहाँ मतलब ढंग की मतलब, और जमीन है जी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, आज पहले नहीं था। पहले नहीं हुआ तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तो होना चाहिए। खास करके वहाँ इत्र बड़े बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इत्र का कारोबार चलता था, वो भी बंद हो गया। वहाँ की एक मिठाई इमरती करके, जौनपुर की इमरती, बेनी राम देवी प्रसाद जिसके नाम से, आज भी वो इमरती के लोग जहाँ जाते विदेशों, तो उसको अगर हम और उद्योग को बढ़ावा दिए होते, शायद मतलब एक प्रोडक्ट जो है बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन के निकलता। कई चीज़ें हैं अब, मतलब वहाँ ब्रांडिंग करने की जरूरत है। हाँ, और अब तो सब EVM में बंद है। EVM में मैंने भगवान को ही समर्पित कर दिया है। जो नतीजे आएंगे 4 तारीख को आएंगे, 4 तारीख के बाद नतीजे के बाद जो जिस ढंग की जिम्मेदारी बढ़ेगी, मैं संकल्पित हूँ। और मेरी एक ही इच्छा है कि अगर भगवान ने हमको ये मौका दिया तो कम से कम 3-4 साल के बाद कोशिश हमारी होगी कि रोजी रोटी के लिए जौनपुर का आदमी किसी अन्य शहर में न जाए। ये कोशिश है।
और मुझे लगता है कि कौन सा है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो एक मन में एक इच्छा तो है, संकल्प है, और लोगों ने भरपूर प्यार दिया, खास करके मुंबई में रहने वाले उस जनपद के लोग, जौनपुर जनपद के लोग, उसके अलावा दूसरे जनपद के लोग, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मतलब बनारस हो, चाहे चंदौली हो, मिर्जापुर हो, मतलब सोनभद्र हो, ये पूर्वांचल के लोग जो भी थे, 20 तारीख यहाँ चुनाव था, 20 के पहले तो बहुत लोग गए थे जी। 20 के बाद तो ऐसे लगा जैसे हम मुंबई में चुनाव लड़ रहे हैं। लोग जो जहाँ आपको यहाँ दिखते सब वहाँ दिखने लगे। हाँ, और दिखने नहीं, लोग अपने रिश्तेदार अपने यहाँ घर, कोई नहीं कहता मुझे शहर में रुकना है, मुझे गाड़ी चाहिए। हर लोग जो भी गए, सबने किसी रिश्तेदार के यहाँ, या जिसका घर था, जिसकी गाड़ी थी, बहुत लोगों ने, मैं कभी भूल नहीं सकता। मुंबई में मुझे लोगों को भरपूर प्यार मिलता था, लेकिन मुंबई जौनपुर जाने के बाद जिस ढंग से समाज ने मुझे अपना एक परिवार का समझ करके पूरा समर्पित था, आपके माध्यम से सभी लोगों के साथ हुआ। जी जी। 4 तारीख को आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर लड़ाई है, क्या लड़ाई अब किसको किस बीच मानते, क्या सपा और भाजपा? अब तो जो विषय की बात है, बड़ा तकलीफ तब होती है जब विषय से हट करके विरोधी बात करते हैं। विषय क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचार, शीर्ष नेतृत्व, उन सब लोगों ने फैसला किया 2024 में विकसित भारत जी की तरफ देश अग्रसर हो रहा है। हमको इसके लिए चुनाव है। हमारा चुनाव जो है वो आत्मनिर्भर भारत का चुनाव है। अब दूसरे लोग, मुझे हंसी आती है कि वो लोग जो हैं, जो बयान दे रहे हैं, मतलब एक तो पहले से ही कांग्रेस भगवान राम है ही नहीं है, अलौकिक है, और तो और सपा उनसे 2 कदम आगे, कार सेवकों में गोली चला दी। उससे हट करके समाजवादी पार्टी के वो सीनियर नेता है, राज्यसभा के सम्मानित सांसद हैं राम गोपाल, माँ बाप ने राम का नाम रखा, उधर राम मंदिर बेकार बना, बेकार है। मतलब अरे देश कहता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ये सिर्फ, अच्छा इसके खिलाफ क्यों भाई? अगर एक आदमी साधना कर रहा है, हमारी देश साधना को लेके भी कंट्रोवर्सी उठ रही है, क्यों कर रहे भाई? क्या कर रहे हो? करो ना, तुमको मना क्या? अरे नहीं मंदिर जा सकते, मंदिर खिलाफ हो, चले जाओ किसी मस्जिद चले जाओ। आपको सनातन धर्म से, हिंदू से बड़ा चिढ़ है, ये चिढ़ नहीं तो और क्या करें? चुनाव आता है तो बहुत नकली सनातनी बन जाते हैं। एक आदमी मतलब साधना कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, उनके मन में क्या उसके लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर टिप्पणी। इसलिए ये जो दुख इस बात होता है कि देश कहाँ जा रहा है। देश के साथ चलो, लड़ाई लड़ो ना, जनता के बीच जाओ, जनता तुमको इलेक्ट करी, बैठो वहां पार्लियामेंट। लगातार आपको नकारने के बाद आज भी जिस ढंग की बातें करते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वाराणसी का नाम नहीं ले, उसको क्यूटो कर रहे हैं। मतलब विडंबना देखो कि 80 में से खाली क्यूटो जीतेगा, तो अजीब लगता है। विषय क्या है? 400 पार से एक संविधान में बदल कर देंगे। अरे जो संविधान के तहत कुर्सी पर बैठा है, जो खुद मतलब उस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने पिछड़ा आयोग का गठन किया, गठन करके उसके अध्यक्ष बनाए, यही महाराज के हंसराज अहिर पूर्व गृह राज्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री रहे, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। हम वो साथ में 94 में अलग पार्टी से, हम महाराष्ट्र में एक साथ हम लोग 94 में विधान परिषद में गए थे। कहाँ विरोध, किसका विरोध कर रहे हो?
सोच सोच होनी चाहिए। गांव में शौचालय बनना चाहिए, किसकी सोच है? गांव में शुद्ध जल मिलना चाहिए, किसकी सोच है? गांव में पक्की सड़कें होनी, किसकी सोच है? गांव खुशहाल होना चाहिए, किसकी सोच है? हर मड़ाहा आग लग रही, जल जा रहे हैं, वहां पक्का घर बनना चाहिए, किसकी सोच है? हमारा देश भूखा न रहे। जी। हम कितना क्या दे सकते हैं उसका प्रयास तो कर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसका विरोध है भाई? क्या क्या चाहते हो? आज देश में हमारी देश की जो प्रतिभा है, देश का एक जो हमारा भारत देश का हमारा एक गौरव है। पहले भारतवर्ष के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति जब जाते थे जी। तो किस तरह का व्यवहार करते थे? दूसरी तीसरी लाइन बैठते थे। आज भारत का गौरव बढ़ाया है। बिल्कुल। विदेशों में जाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक देश का प्रधानमंत्री परंपरा से हट करके पैर छू के प्रणाम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कह रहे हैं मोदी द बॉस, और दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली से अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन, वो कहते हैं कि मोदी जी आप कितने पॉपुलर हैं, आप यहाँ के राष्ट्रपति बन जाए ताजुब नहीं होगा। ये एक सोच है। जी जी। तो ये हमारे जो 140 करोड़ जनता को भारत को स्थान जो मिला है। एक समय था जब हमारे नौजवानों के सर काट लिए जाते थे, बोलने के टाइम रोंगटे खड़े हो जाते, सर काट लिए जाते थे, बम ब्लास्ट कहीं भी हो जाते थे। और तब पाकिस्तान आगे से ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम तुमसे, हुआ ना घटना, पुलवामा घटना, हमारे सीआरपीएफ जवान मारे गए, समय दिया। अभिनंदन, हमारा पायलट अभिनंदन को जब लेके गए, अल्टीमेटम दिया, वो कहें बात करना चाहिए, बात नहीं करूंगा जब तक मेरा अभिनंदन वापस नहीं आए। लौटाना पड़ा, और वही बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद उनके आतंकियों के जो अड्डे थे ध्वस्त किए। उसके बाद और आदरणीय देश का प्रधानमंत्री, उनकी भावना को सोचो कि जब तक हमारे जवान वो ध्वस्त करके इंडिया लौटते नहीं है तब तक पानी नहीं पिया, और बाद में आप उनकी मजाक उड़ा रहे हो। क्या चाहते हो क्या भाई? सत्ता में रहे हो ना, क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? क्यों नहीं मुद्दे बात करते? चिड़ भी होता है। मैं उस विचारधारा में रहा हूं जी। मुझे उस वहां से क्यों हटना पड़ा? मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हट गए। आज संविधान की बात कर रहे हैं, उस दिन संविधान ध्यान में नहीं आया जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय, आप उसको पन्ने फाड़ रहे हो। इसमें अपने प्रधानमंत्री का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का फैसला, तब संविधान नहीं याद आया। दुख इस बात का है कि हमारा भारत आज 21वीं सदी में आकर्षित हुआ है। हमारा भारत आज उस दिशा में जा रहा है, विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत जा रहा है। मुझे याद है प्रतिपक्ष कैसे होना चाहिए। मैं भी राजनीति में लगभग 40 साल हमारे भी हो गए। स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी प्रधानमंत्री के रूप में 1971 में जब पाकिस्तान टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, और जब पार्लियामेंट में एंट्री करती हैं, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रतिपक्ष के नेता थे। वो खड़े होके कहा, दुर्गा आ रही, दुर्गा, खड़े होके इसको स्टैंडिंग से सलाम करो। ये प्रतिपक्ष होता है। आपने ये वर्ल्ड में पहला कंट्री भारत जो आज उस चांद के उस छोर पहुंचा है जहां तक कोई पहुंचा नहीं। बिल्कुल, नो डाउट इसके लिए। तो लड़ाई विचारों को होनी चाहिए। आपने कहा लड़ाई किससे है? लड़ाई विचारों से। इनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है देश की जागरूक जनता अपनी और अपने को समझने लगा। लोगों ने डिवीजन कराने की कोशिश की, तो संविधान बदल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किसने किया? भारत रत्न कब मिला? सरकार उस समय
ये मिलजुल की सरकार थी, कांग्रेस नहीं थी उसमें। जी और पहला प्रस्ताव भारत रत्न दिलाने वाला ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। आज उनकी जगह जगह पे जहां भी उनकी शुरुआत हुई, पढ़ाई की हुई, सब जगह पवित्र स्थल बना के तो ये फर्क लाने की मतलब काम मतलब जो है इस देश में कपड़ा अगर टाइट हो गया तो ये नहीं कहेंगे आदमी मोटा हो गया, बोले कपड़ा टाइट हो गया। कपड़ा टाइट। अगर आदमी दुबला हो गया तो बोले कपड़ा ढीला हो गया। तो इस ढंग की बात है। मैं फिर से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना, पहले देश को आगे बढ़ने के लिए खड़े हो जाओ साथ, और खड़े होकर देश आगे बढ़े। फिर जो विरोध करना हो करिए, विरोध हर जगह होता है। और ये खास करके जब इस देश में वो है गोस्वामी तुलसीदास कुछ नहीं छोड़ा, लिख गए कि हो ही वह जो राम रचिला का, जो राम लाला चाहे जय क्षण रघुवर जस करें ते क्षण तैसे न होगा वही। इसके बावजूद भी एक दिन मैंने सुना कि सम्मानीय अखिलेश यादव असेंबली में कह रहे थे मैं तो भगवान कृष्ण के वंशज हूं। अरे आप भगवान कृष्ण के वंशज हो और भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पर आपने ताला लगवाया, सपने भी आते थे, आप तक क्यों रोका है? अगर आप कहते हो भगवान कृष्ण के वंशज है, आगे कहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप चलिए वहां का निर्माण करिए, मैं अपने भगवान कृष्ण के लिए खड़ा हूं। बिल्कुल। किसके लिए रोक रहे भाई? वोटों करा दें, सिर्फ कुछ मुस्लिम जो हैं वो देश की दिशा बदलेंगे। तो ये सोच है, देश ने नकारा है, आगे भी नकारेंगे। मैं तो आपके माध्यम से इतना नहीं कहना चाहूंगा कि देश की प्रगति, देश का स्तर ऊंचा हो, जिले का स्तर ऊंचा हो। आज प्रदेश में लोग जा रहे हैं उद्योग लगाने, पहले नहीं जाते थे, डर था कौन लुटेरा किसको कब लूट लेगा। और आज तक इतिहास में हो सकता मुझे जानकारी कम हो, लेकिन मेरी जानकारी में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री विधान भवन में बहस के दौरान कहता है जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, माफियाओं को, पहला मुख्यमंत्री है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, और मिलाया, लोगों को मिलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच थी जिसको आगे लेके चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जाने के बाद कंटिन्यूटी भी चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। ये देश हमारा सनातनियों का है, ये देश हमारा हिंदुओं का है। हिंदू ने किसी को मारने नहीं सीखा है, लेकिन हिंदुत्व को तुम मारोगे। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं, मेरे दिल से सब निकल रहा है कि क्यों ऐसा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका जहां लोग सुने, कहें, पढ़े, अभी अगर बिल्डिंग बना सब मिलकर बनाओ ना, बाद में हम लोग फ्लैट ले लो अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, लड़ाई विचारधारा होनी चाहिए, उससे हट करके हम देख रहे हैं आजकल चुनाव में हमारा एक बहुत बड़ा हास्य कवि, एक मिमिक्री का सम्राट राजू श्रीवास्तव के जाने के बाद ये सारे लोग राजू श्रीवास्तव नहीं बन पाओगे, वो भी नहीं बन पाओगे, वो भी नहीं। हमारी सोच गलत है। नीति और नियत दो चीज होती है। नीतियां हमारी गलत हो सकती हैं, अगर मेरी नियत साफ है तो हम नीति को फिर से बना लेंगे। हमारी नियत ही सब ठीक नहीं है तो नीति क्या है हमारी? से मतलब नियत साफ। जौनपुर में आपने देखा, काफी दिन थे वहाँ पर, क्या देखा आपने, क्या करना है आपको? चुन के तो आना है। बहुत कुछ करने जैसा है जी, बहुत कुछ करने जैसा। मैंने कहा ना कि हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का क्यों है, माँ बाप की मतलब वो सेवा नहीं कर सकता, घर पर नहीं रह सकता, उनकी घर वापसी होगी। इसको घर वापसी नहीं कहना, हम तो कहते हैं कि जौनपुर क्यों और जिलों से पीछे है। जौनपुर ऐसा होना चाहिए दूसरे शहरों के लोग रोजी रोटी लेके जौनपुर आए। मैंने कहा जौनपुर का टैलेंट, जौनपुर के जमीन फर्टाइल, एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर जौनपुर है,
हाईवे उधर से निकला, 4 एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है जौनपुर के बगल से, लखनऊ सुल्तानपुर इधर से आ रहा है, प्रयागराज एक उधर से आ रहा है, हमारे बगल में वाराणसी है, इधर हमारा अयोध्या धाम है। तो शीतला माता वहाँ बैठी हुई हैं, कम से कम सोच के। और मैं जब गया था तो पहले मैं बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया, फिर उसके बाद मैं ये संकट मोचन गया, फिर मैं काल भैरव गया और सभी लोगों के सामने प्रणाम करके यही कहा कि मेरे हाथ से गलत काम न होने पावे, इसका एक आशीर्वाद दें। फिर जब मैं शीतला धाम लौटा, माता शीतला के चरणों में अपने सर झुकाने के बाद यही कहा कि माँ शीतला मुझे ये शक्ति दें कि आपका धाम उसी ढंग से जौनपुर लोग आवे, जैसे हमारे अयोध्या धाम जा रहे हैं, विंध्याचल धाम जा रहे हैं, काशी धाम जा रहे हैं, उससे शीतला धाम जौनपुर माँ शीतला के चरणों में समर्पित होगा। आखिरी सवाल है कि 4 तारीख को आप क्या देख रहे हैं? 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, मोदी जी का ख्वाहिश है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार आने के लिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी नहीं, दो चीज देखिए ना, ऐसे नहीं बोलते हो। 2014 में क्या कहा था? 272 पार जी हुआ। 2019 कहा था 300 पार, 303 हुआ। आज जो कह रहे हैं ये कोई न कोई सच्चाई को कहलवा रहा है, ऐसे नहीं कह रहे हैं। देश को क्या चाहिए? तो 400 पार में जौनपुर जो माला, 400 पार की माला होगी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कलम जाएगी तो जौनपुर भी एक मणि उसमें होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पक्का है, विश्वास में हमें भी विश्वास है। और रही तो रही माला की बात है, तो आगे जो है हम तो यही चाहेंगे कि जौनपुर के विकास के लिए आपको पावर में भी आना चाहिए, और आपको अनुभव भी है, उस अनुभव को आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो क्या तैयारी है उसके लिए आपके लोगों से? जय श्री राम, वंदे मातरम। जनता ने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आशीर्वाद दे के, उसके बाद मेरे जो मन की बात है वो करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने व्यस्त समय में से हमें समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको जीत की शुभकामनाएं है ही, आप पावर में भी रहो, लोगों का लाखों जो लोग आपके जुड़े हुए हैं, लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, उस पर खरे उतरो, यही होना है। तो हम जो है फिर मिलेंगे अब जो है जीत के बाद, और उसमें कृपा शंकर सिंह जी नहीं रहेंगे, हम लाल बत्ती वाले कृपा शंकर सिंह जी से मिलेंगे। धन्यवाद।